भी जोड़े में यही देखना चाहिए। यही मोटा नियम है। इस एक नियम से सभी ग्रहों के जोड़ों का फल बता सकेंगे। तीव्रगामी यदि अधिक अंशादि का हो, तीव्रगामी जो भी ग्रह है उसका स्पष्ट यदि अधिक हो और मंदगामी का यदि कम हो, तब क्या होता है? तब शुभ फल होता है, अनुकूल फल मिलेंगे। जिस भाव में भी ऐसा होगा उस भाव के फल अच्छे अच्छे मिलेंगे। जातक के विकास में सहायक होंगे वो सभी फल। यदि तीव्रगामी ग्रह कम अंशादि का हो, है ना, अंशादि यानी स्पष्ट, अंशादि कम हो, है ना, अंशादि को ही स्पष्ट कहते हैं। अंशादि अधिक हो तीव्रगामी के, तब फल होगा शुभ। स्पष्ट कम हो तीव्रगामी के, तो फल आएगा प्रतिकूल, है ना। जैसे है ना, हम लोग युति का फल कथन कैसे करेंगे? 100 में से 30-35 कुंडलियों में आप देखेंगे कि बुध या तो सूर्य के साथ बैठे हैं या शुक्र के साथ। तो उनका फल बताने में यह देखते हैं कि जो तीव्रगामी ग्रह है, जैसे बुध और शुक्र जब एक साथ बैठे हों, बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं, तब बुध की अंशादि अधिक हो और शुक्र की कम, तो अच्छा फल होगा, गुड। क्या फल होगा? यही फल होगा कि सभी परीक्षाओं में पास हो जाएगा। उस भाव के कारण जातक को मान सम्मान और प्रशंसा मिलेगी, धन मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करेगा। जिस भाव में भी बुध अधिक अंशादि के, शुक्र उससे कम और दोनों के बीच 0 से 12 अंशों की दूरी हो, तो आप बताइए कि उस भाव से संबंधित जो जो भी चुनौतियां जीवन में आएंगी उसको जातक भली भांति बड़ी सरलता से विजय प्राप्त कर लेगा। उस भाव से संबंधित कार्य से धन प्राप्त करेगा और प्रशंसा भी प्राप्त करेगा। यदि चतुर्थ भाव में है बुध शुक्र, तब क्या होगा? तब चतुर्थ भाव यानी मातृकुल के कारण प्रशंसा हो सकती है, माता के कारण प्रशंसा हो सकती है ना। राजीव गांधी की माता इंदिरा गांधी थी, इसलिए उसको प्रशंसा क्या, यश क्या, कीर्ति क्या, पद क्या, सब कुछ सरलता से मिल गया, है ना। तो मातृकुल के कारण उसका यश हुआ, कार्य हुआ, उन्नति हुई, है ना, लोकप्रियता हुई और वह इतिहास बन गया। पंचम भाव में होगा तो पुत्र के कारण प्रशंसा होगी, छठे भाव में होगा तो शत्रु के कारण, है ना। उसकी दुश्मनी अमिताभ बच्चन से हो जाएगी, तो मुकदमा जीते या हारे, लेकिन अमिताभ बच्चन से भी उसका केस मुकदमा हुआ था,
इस कारण भी वह यजमान लोकप्रिय हो जाता है। तो यदि इसके ठीक विपरीत हो जाए, शुक्र ही अधिक अंशादि का हो जाए और बुध ही कम अंशादि का हो जाए, आप अपनी सुविधा के लिए उसको लिख सकते हैं शुक्र बुध। तब क्या होगा? तब फल ऐसा नहीं होगा, तब फल प्रतिकूल मिलेगा। यदि मंदगामी ग्रह अधिक अंशादि का हो जाएगा तब अशुभ फल मिलता है। क्या होगा? चतुर्थ भाव में यदि शुक्र बुध बैठे हों तब अपने घर, गाड़ी, है ना, वैभव की सभी चीजों के लिए बहुत सारा अतिरिक्त धन व्यय करना होगा। देखिए, जब बुध अधिक अंशादि के थे और शुक्र कम, तब धन आ रहा था, प्रशंसा मिल रही थी, है ना, लाभ हो रहा था। अब जब शुक्र अधिक अंशादि के हैं और बुध कम, तब क्या होगा कि प्रशंसा पाने के लिए धन व्यय करना होता है ना, परीक्षा में पास होने के लिए धन व्यय करना होता है, यश पाने के लिए बहुत अतिरिक्त धन देना पड़ता है, नौकरी पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है ना। तो ऐसा ही फल मिलता है। जैसे आपको और एक उदाहरण बताते हैं, गुरु और राहु। अनेक कुंडलियों में आपने देखा होगा बृहस्पति और राहु साथ बैठे हुए। यदि जन्मांग के छठे और एकादश भाव में, छठे अथवा एकादश भाव में यदि गुरु और राहु एक साथ बैठे हों तब कैंसर होने की भी आशंका होती है ना। ऐसे लोगों को कैंसर से बचाव रखना चाहिए और सावधानियां पहले से रखनी चाहिए कि रोग ही ना हो। जब गुरु और राहु साथ बैठे होते हैं तब हमारे आचार्य बताते हैं कि चंडाल योग होता है। अब इसका फल कैसे बताएंगे, उसको मैंने उधर लिखा क्योंकि 2 मिनट बाद उसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए, अभी वर्तमान में मकर राशि में 2 ग्रह बैठे हैं, एक है गुरु और दूसरा है शनि। वर्तमान में आप पंचांग देखेंगे तो गुरु एवं शनि एक ही राशि में बैठे हुए हैं, वह है मकर राशि। तो ये जो गुरु और शनि एक साथ बैठे हैं, इनका फल आपको बताते हैं। अपनी अपनी कुंडलियों में भी आप देखेंगे, वर्तमान में गुरु अधिक अंशादि के हैं, ये गुरु कम अंशादि के हैं। आज भी और गुरु अभी कम अंशादि के हैं और शनि अधिक अंशादि के हैं। कल कल बृहस्पति का स्पष्ट अधिक हो जाएगा और शनि का कम रहेगा। इसीलिए मैं गुरु और शनि का उदाहरण बता रहा हूं, क्योंकि आप दोनों ही परिस्थितियों का फल किस प्रकार भिन्न होता है यह अपने अनुभव से देख सकते हैं। आप यदि आज का पंचांग और कल का पंचांग देख लेंगे तो आपको अंतर आ जाएगा। गुरु और शनि में 1 अंश की ही दूरी है, इसलिए युति है मकर राशि में। जब
शनि अधिक अंश आदि के हैं तो योजना बनेगी लेकिन कार्य क्रियान्वित नहीं होगा। सोचते हैं कि ऐसा करेंगे और उस तरह का कार्य करने में किसी न किसी तरह की बाधा आ जाएगी और आगे टल जाएगा। जिसके प्रथम भाव में बैठे हैं उसके अपने दिनचर्या संबंधी कोई बात हो सकती है, व्यक्तिगत जीवन का कुछ, है ना, प्राथमिक विषय हो सकता है। द्वितीय भाव में है तो कुटुंब संबंधी कोई संवाद, कोई योजना। ऐसे ही आपकी कुंडली में जिस भाव में भी अभी मकर राशि हो उस भाव से जुड़ी हुई केवल योजना बन रही होगी, केवल चर्चा होती होगी, केवल बातें चलती हैं, काम नहीं होता है। और कल 22 तारीख है, कल बृहस्पति अधिक अंश आदि के हो जाएंगे और शनि कम के रह जाएंगे, है ना। कल गुरु शनि से आगे निकलने वाले हैं तो कल से ही देखिएगा बहुत सारे लोगों के रुके हुए कार्य चल पड़ेंगे। बल्कि सोचा था एक कोई कार्य और दो दो कार्य करने लगेंगे। ठीक है, कल से मकर राशि आपके कुंडली में जिस स्थान पर है उसी स्थान से आपको संतोष, विकास और गति में वृद्धि दिखाई देने लगेगी। क्यों? क्योंकि गुरु तीव्र गति से चलते हैं और शनि मंद गति से चलते हैं। जो तीव्र गति का है वह यदि अधिक अंश आदि का होता है तब ऐसे किसी भी युग्म जोड़े के फल जातक के अनुकूल होते हैं। अब देखिए, यह जो नियम है, यह नियम कौन कौन से ग्रह पर लागू होता है? इस नियम से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, है ना। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, है ना, और सूर्य, इन सभी ग्रहों पर यह नियम मान्य है। ये सभी ग्रह, है ना, इसी नियम से चलते हैं। इनमें से कोई भी ग्रह जब किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठा होगा तब तीव्रगामी और मंदगामी के आधार पर अपने फल देगा। गुरुजी, राहु केतु चंद्र को उससे अलग रखते हैं। हाँ, अब आपको राहु के बारे में बताते हैं। चाहे किसी भी अवस्था में हो, फल कथन में आपको इसी नियम से चलना होगा, है ना। और अभी तो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आगे में जब गंभीर अध्याय अपने चलने लगेंगे तो आपको इसका उत्तर मिलेगा कि क्यों बहुत सारे नियम विशेष, है ना, परिस्थितियों में काम नहीं करते हैं, शून्य हो जाते हैं, है ना। हर नियम में किंतु परंतु है, यही तो ज्योतिष शास्त्र की महिमा है। बहुत सारे अपवाद हैं, इस नियम में कोई अपवाद है तो बस यही कि राहु केतु अलग नियम से चलते हैं। राहु क्या कहता है, केतु कैसे चलता है? राहु और केतु अभिमानी हैं। वो कहते हैं यदि मैं अधिक बलवान रहूंगा